4096 डिवाइड बाय 64। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पर 64 का टेबल रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे 64 को स्प्लिट कर देंगे 6 और 4 में। यस, एंड 4096 जो है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 4096, एंड 4096 में जो लास्ट डिजिट है 6, उसके पहले हम एक वर्टिकल लाइन पुट कर देंगे, बिकॉज ये डिजिट जब हम नीचे यहाँ पर लेंगे तो वहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल जाएगा ये स्टेप के बाद, तो वो क्या फॉलो करना है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा थिंग, यहाँ पर जब 64 हमने स्प्लिट किया तो 4 को मैंने यहाँ पर लिखा, तो इसको यहाँ पर मैं एस से डिनोट करता हूँ, दैट इज सेपरेटेड वैल्यू। एंड हम आगे जो है जब भी स्टेप ये सेपरेटेड वैल्यू से कुछ भी मल्टीप्लाई ये सब करेंगे तो वहाँ पर एस लिखते जाएंगे ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो अब देखो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है यहाँ पर, प्लीज ध्यान दीजिए। अब 4 जो है वो 6 के टेबल में नहीं जाता है, हम यहाँ पर 2 डिजिट कंसीडर करेंगे, दैट इज 40। नाउ 40 जो है वो अगेन 6 के टेबल में नहीं जाता है, बट उससे जस्ट स्मॉलर वैल्यू जो है वो 36 है, तो दैट इज 6 इंटू 6, दैट इज 36। तो आपको यहाँ पर 36, तो 40 माइनस 36 इज 4। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये जो नेक्स्ट डिजिट है उसको आपको नीचे ले लेना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 49। तो जब भी आप डिजिट को नीचे लेते हैं तो यहाँ पर आप एस लिख दीजिए, क्योंकि अब ये स्टेप में आपको सेपरेटेड जो वैल्यू है उससे आपको प्रोसेस करना है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 49 जो है वो आपको 6 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 इंटू 4 करना है। यहाँ पर जो लेटेस्ट डिजिट आएगा यहाँ पर, राइट मोस्ट डिजिट जो होगा, अब जैसे कि यहाँ पर अभी 6 है, तो यहाँ पर आपको 6 इंटू 4 करना है। तो 6 इंटू 4 क्या होता है, 24। तो यहाँ पर आपको 24 माइनस करना है। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर ये 49 है, एंड जब हम ये 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 49 से ज़्यादा भी वैल्यू आ सकता है अगर यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होते हैं। तो जब बड़ा वैल्यू आएगा, लाइक 49 माइनस फॉर एग्जाम्पल 52 आ रहा है एग्जाम्पल, तो 49 माइनस 52 जो है वो नेगेटिव में आएगा, तो यही प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए हमने आगे एग्जाम्पल्स जो लिए हैं उसमें आपको समझेगा कि ऐसे केस में क्या करना है आपको। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर सिंपली हमें 49 से जो है स्मॉलर वैल्यू आ रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 49 माइनस 24 एंड दैट इज नथिंग बट 20। अब आपको क्या करना है, यहाँ एस वाला स्टेप हो गया, उसके नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अब ये वैल्यू पे आ जाना है 6 पे। तो एक बार आपको 6 पे जाना है, उसके बाद सेपरेटेड वैल्यू जो 4 है वो फॉलो करना है, उसके बाद अगेन 6 पे आ जाना है। अब क्या यहाँ पर करना है, नाउ 6 के टेबल में 25 जाता है नहीं, उससे जस्ट स्मॉलर वैल्यू क्या है 24, 6 इंटू 4 दैट इज 24। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 25 माइनस 24 दैट इज, अब यहाँ पर 1 बचा। अब जैसे ही यहाँ पर 1 बचा उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये डिजिट को नीचे लेके आना है। अंडरस्टूड। तो जब भी आप डिजिट को नीचे लाएंगे तो वो कौन सा स्टेप हो गया, एस वाला सेपरेटेड वैल्यू वाला जो स्टेप फॉलो होगा वो होगा, तो वहां पर आप एस लिख देंगे। अब यहाँ आ गया 16। तो अब यहाँ पर 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो 4 इंटू 4 दैट इज 16 एंड दैट इज नथिंग बट क्या हो गया 16 माइनस 16 दैट इज 0। तो यहाँ पर लास्ट जो डिजिट था वो नीचे आ गया, तो उसके बाद आप सेपरेटेड वैल्यू जो है उससे जो भी प्रोसेस करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ पर जो लेटेस्ट वैल्यू आएगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो यहाँ पर अब इसके बाद जो भी वैल्यू आता है वो रिमाइंडर होता है, जब लास्ट डिजिट को आप नीचे लेके आएंगे उसका सेपरेटेड वैल्यू से वो मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर वो आपका क्या होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवीजन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कंप्लीट डिवीजन। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 64। तो 4096 डिवाइड बाय 64 इज नथिंग बट 64 होता है। अंडरस्टूड, इट इज 64। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 481748 एंड 75 डिवाइजर है, तो 7 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और 5 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर एस लिख देता हूँ, दैट इज सेपरेटेड वैल्यू। ओके, सो अब फर्स्ट स्टेप एंड अदर थिंग इज, मैंने जब यहाँ पर आपको बताया जो लास्ट डिजिट है के पहले यहाँ पर वर्टिकल लाइन पुट कर देंगे, बिकॉज वो डिजिट जैसे हम नीचे लेंगे उसके बाद हम जो भी सब्ट्रैक्शन करेंगे वो वैल्यू आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, तो अब सबसे पहले स्टेप क्या है, आपको देखना है 4 तो जाता नहीं है 7 के टेबल में, सो आई विल टेक 2 डिजिट दैट इज 48। नाउ 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 दैट इज 42, बिकॉज 7 इंटू 7 49 ग्रेटर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 42 दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 6। यस, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ रहा है उसके सब्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये डिजिट को नीचे लेके आ जाना है, नेक्स्ट जो डिजिट है उसको नीचे लेके आ जाना है। तो अब यहाँ पर क्या है 61। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया उसके बाद हमको यहाँ पर कौन सा स्टेप फॉलो करना है, सेपरेटेड जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लीकेशन वाला। तो देखो यहाँ पर 6 इंटू 5 दैट इज 30,
6 into 5 that is 30. Now 61 minus 30 and that is nothing but 31. ओके अब यहाँ पर s वाला स्टेप हो गया. अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर आना है ये वाला वैल्यू के पास. नाउ 7 के टेबल में 31 आता है कि नहीं आता. उससे जस्ट स्मॉलर वैल्यू 28. 7 into 4 that is 28. तो यहाँ पर 28 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3. अब यहाँ पर s वाला स्टेप है तो उसके लिए हमें यहाँ से डिजिट नीचे लाना होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7. सो दैट इज 37. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 37 है तो s वाला स्टेप है ये, यहाँ पर s पुट कर देते हैं तो 4 into 5 दैट इज 20. तो ये हो जाएगा 37 minus 20 दैट इज 17. यस अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या ये अब 17 जो है वो 7 के टेबल में तो नहीं आता, उससे जस्ट स्मॉलर वैल्यू जो है वो 14 है. 7 into 2 दैट इज 14. यस अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा. यस 3 बचेगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया. उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला जो डिजिट है नेक्स्ट डिजिट जो है उसको हम यहाँ पर नीचे लाएंगे. तो जैसे ये डिजिट हम नीचे है तो ये वाला कौन सा स्टेप है, एस वाला स्टेप है, सेपरेटेड वैल्यू से जो भी मल्टीप्लाई करना है. नाउ 2 into 5 दैट इज 10. तो 34 minus 10 दैट इज 24 आ गया. यस अब 24 जो है वो 7 के टेबल में आता है तो नहीं आता है, उससे जस्ट स्मॉलर वैल्यू 7 into 3 दैट इज 21. यस तो यहाँ आ जाएगा 3. तो अब यहाँ पर सेपरेटेड स्टेप, उसके बाद ये स्टेप आ गया. उसके बाद अगेन एस वाला स्टेप आएगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट जो है उसको नीचे लेके आएंगे. तो यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर हमने 8 लेके आया. अब यहाँ पर क्या करना है, 3 into 5 करना है आपको. 3 into 5 दैट इज 15. 3 into 5 दैट इज 15 एंड यहाँ पर आपको आ जाएगा 23. यस तो अब ये 23 आपको अब 7 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता है वो नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट वाला डिजिट जो है वो आपने यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर दिया और ये एस वाला स्टेप है. तो अब आगे आपको ये इसके आगे आपको कोई भी डिवीजन नहीं करना है. तो ये क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा 500 दशमलव में. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले जिस संख्या में भाग देना उसको लिखेंगे 896. उसके बाद में दोस्तों में 79 की टेबल नहीं आती है तो क्या करेंगे, 79 के 2 हिस्से कर लेंगे, वो हिस्सा जिसकी टेबल हमें आती है. तो जैसे 7 है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 7 7, क्योंकि 7 की टेबल हमें आती है. अब बचा हुआ 9, इसका क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इधर इस साइड में. यहाँ पर हमने लिखा 9 यानी 9. अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक अंक लिखा, जितने अंक यहाँ पर लिखते हैं उतने अंक छोड़ के इसमें दशमलव लगा देते हैं. तो यहाँ पर हमने एक अंक लिखा तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे. अगर 2 अंक लिखते हैं यहाँ पर तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे. बाकी प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन बेसिक से डिवाइड करते हैं. जैसे इसमें 8 में भाग देंगे 7 का, कितनी बार जाएगा, एक बार. तो यहाँ पे लिखेंगे 7. तो 8 में 7 माइनस किया, कितना बचा, 1. अब अगला अंक उतारेंगे, इसमें क्या है 9. तो यहाँ पे लिखेंगे. जब भी कोई नया अंक उतारते हैं तो एक इसमें स्टेप ऐड हो जाती है. वो कौन सी है, जो संख्या यहाँ पर लिखते हैं उस संख्या को यहाँ से वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है. उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें माइनस करेंगे. यहाँ पर कितना है 9, तो इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. तो 9 गुणा 1 होगा 9, तो इसमें माइनस कर देंगे. 19 में से माइनस किया, 9 कितना आया 10. अब इस 10 में भाग देंगे 7 का, कितने बार जाएगा, एक बार. तो यहां से आ जाएगा 7. कितना बचा 3. अब आगे क्या है दशमलव, तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे दशमलव. अब अगला अंक क्या है 6, तो अगला अंक उतारेंगे 6 होगा 36. जब भी कोई अंक उतारते हैं तो यहाँ वाली संख्या को इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है. यहाँ पर एक अंक है तो एक अंक से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर यहाँ पर 2 अंक लेते तो 2 अंकों से मल्टीप्लाई करते, उसको अपन आगे देखेंगे. यहाँ पर एक ही अंक है तो इसका इकाई का अंक क्या है 1, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 गुणा 1 होगा 9, तो माइनस कर देंगे. 36 में से 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 27. अब 27 में भाग देंगे 7 का, कितनी बार 3 बार. 7 गुणा 3 होता है 21. कितना बचा, ये बचा 6. तो इस वाले 6 को अपन यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखा 6. अब आगे कोई अंक है नहीं तो क्या करेंगे, दशमलव लग चुका है तो 0 उतार लेंगे. अब हमने नया अंक क्या लिया 0, और जब भी कोई नया अंक लेते हैं तो इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो 9 गुणा 3 हो जाएगा 27. तो 60 में से माइनस करेंगे 27, कितना बचेगा 33. अब 33 में भाग देंगे 7 का, कितनी बार जाएगा 4 बार. 7 गुणा 4 होगा 28. दशमलव के 2 अंकों तक हमारा आंसर आ गया 11.34.
तो इस प्रकार से दोस्तों अपन इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेसिक तरीका है। बस इसमें एक स्टेप ऐड हो जाती है। कौन सी? यहाँ वाला जो अंक अपन इधर लिखते हैं वो उस अंक को अपन इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। कब? जब कोई भी नया अंक उतारते हैं उस टाइम पर। बाकी बेसिक। अब इसके बाद में इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 7 बार। 11 गुणा 7 होता है 77। इसमें माइनस करेंगे कितना बचेगा? 9। अगला अंक उतारेंगे इसमें क्या है? 2, तो हो जाएगा 92, 92। और जब भी कोई नया अंक उतारते हैं तो यहाँ वाली संख्या को इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। एक अंक है तो 7 गुणा 7 हो जाएगा 49। इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा यहां से 3 और इधर 4। 43 में भाग देंगे 11 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 11 गुणा 3 होता है 33। कितना बचा? 10। अब क्या करेंगे? इसमें दशमलव लगाएंगे क्योंकि आगे क्या दशमलव। अगला अंक क्या? 5, तो अगला अंक उतार लें यहां से 5, 105। तो जब भी कोई नया अंक उतारते हैं तो इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 गुणा 3 हो जाएगा 21। यहां से बचेगा 4 और ये 8। 84 में भाग देंगे 11 का तो कितने बार जाएगा? 7 बार, तो हो जाएगा 77। कितना बचेगा? 7। इस वाले 7 को यहां पर लिखेंगे। अब आगे अंक कोई बचा नहीं है। अब क्या करेंगे? 0 उतारेंगे। तो जब भी कोई अंक उतारते हैं तो इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक अंक है तो इधर का इकाई अंक ले लो। 7 गुणा 7 49। तो कितना बचेगा? 21। 21 में भाग देंगे 11 का तो एक बार जाएगा, ये 11। तो इसका आंसर आएगा 73.71। अगला प्रश्न है 7693 में भाग देना 139 का। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 7693। तो 139 का टेबल हमें आता नहीं है तो यहां पे लिखेंगे 13 और बचा हुआ 9 लिखेंगे यहां पर। लगा देंगे यहां पर। अब भाग देंगे, इसमें कितने बार जाएगा? 13 गुणा 5 होता है 65। तो इसमें माइनस करेंगे, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 1। अगला अंक उतारेंगे, अगला अंक क्या है? 9, तो हो जाएगा 119। जब भी कोई अंक उतारते हैं तो इस वाली संख्या को यहां से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 गुणा 5 हो जाएगा 45। तो इसमें से माइनस कर देंगे, यहां से बचेगा 4 और ये 7, 74 74। 74 में भाग देंगे 13 का कितने बार जाएगा? 5 बार। 13 गुणा 5 होता है 65। तो यहां से कितना बचेगा? 9। अब आगे क्या है? दशमलव, तो यहां पर लगाएंगे दशमलव। अगला अंक क्या है? 3, यहां से उतार लेंगे 3, 93। तो जब भी कोई नया अंक उतारते हैं तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 9 गुणा 5 हो जाएगा 45। यहां पर एक अंक है तो इसका भी एक अंक लेंगे इकाई का, इस साइड का। तो इसमें से माइनस करेंगे, यहां पर बचेगा 8 और यहां से बचेगा 4, 48। अब 48 में भाग देंगे 13 का कितने बार जाएगा? 3 बार। तो हो जाएगा 39। तो 48 में से माइनस करेंगे 39, तो कितना बचेगा? 9। ये वाला 9 यहां पर लिख लेंगे 9। अब आगे अंक क्या है? कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? 0 उतार लेंगे, दशमलव लग चुका है 90। तो अब क्या करेंगे? इस वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे। 9 गुणा 3 होता है 27, तो यहां पे लिखेंगे 27। तो बचेगा 63। तो 63 में भाग देंगे 13 का कितने बार जाएगा? 4 बार। 13 गुणा 4 होता है 52। तो इसका आंसर आएगा 55.34। अगला प्रश्न है 7,08,153 में भाग देना 1216 का। तो सबसे पहले लिखेंगे जिस संख्या में भाग देना उसको। अब 1216 है तो अपन यहां पे लिखेंगे 12 और यहां पे लिखेंगे 16 16। यहां पर वही संख्या लिखनी जिसकी टेबल हमें आती हो। जिसकी नहीं आती है, बाकी अंक बचते हैं, उसको इधर लिखेंगे। 2 अंक लिखे तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे यहां पर, 2 अंक छोड़कर। अब क्या करेंगे? जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। तो 5 बार जाएगा, 12 गुणा 5 होता है 60। कितना बचा? 10। अगला अंक उतार लेंगे 8, 108। जब भी कोई अंक उतारते हैं तो क्या करेंगे? यहां वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे। अब तक एक अंक था तो एक अंक से गुणा किया। अब कितने अंक? 2, तो 2 अंक से गुणा करेंगे। लेकिन यहां पर तो दोस्तों एक ही अंक है तो दूसरा अंक लगाएंगे क्या? 0। अब इस साइड में 0 लगाएंगे तब 50 हो जाएगा, तो ये सही नहीं है, तो 0 लगाएंगे इस साइड में। तो अपन यहां पर लिखते हैं इसको 16 और इसको लिखेंगे 0, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, इसको इससे और इसको इससे। 6 गुणा 0 हो जाएगा 0 और 5 गुणा 1 5, तो यहां पर आएगा 5। इसमें माइनस कर देंगे 103। अब 103 में भाग देंगे 12 कितने बार जाएगा? 8 बार। 12 गुणा 8 होता है 96। बचेगा कितना? 7।
अब अगला अंक क्या है इसमें 1, तो 71 हो गया। अब जैसे ही कोई संख्या उतारते हैं तो इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 58, 2 अंक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 ये 58, 2 अंक है तो 2 अंक लेंगे। 8 गुणा 8 होता है, 8 गुणा 1 होता है 8, और 6 गुणा 5 होता है 30, 30 8 38, इसमें माइनस कर देंगे 71 में से, तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ से बचेगा 3, 33, 33 में भाग देंगे किसका, 12 का, कितने बार जाएगा, 2 बार, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, तो कितना बचेगा यहाँ से 9 बचेगा। अब उसके बाद में क्या है दशमलव, तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। अब आगे अंक क्या है 5, तो यहाँ पर उतार लेते हैं इसको 9 और ये 5। जब भी कोई अंक उतारते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली संख्या को, तो यहाँ पर क्या है 16, ये 2 अंक है तो इसके भी 2 अंक लेंगे, इसके इकाई और दहाई के अंक इधर से लेने हैं तो इसके 2 अंक ले लेंगे, ये 16 हो गया। इसके 2 अंक कौन से आ जाएंगे 82, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 1 होता है 2, और 8 गुणा 6 होता है 48, 48 और 2 होता है 50, माइनस कर देंगे यहाँ से 5 और यहाँ से 4। अब 45 में भाग देंगे, 12 कितने बार जाएगा 3 बार, 12 गुणा 3 होता है 36, बचेगा कितना 9। अगला अंक क्या है 3, तो ऐसे लिखेंगे 3, 93। तो फिर से क्या करेंगे, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो 2 अंक है तो 16, और इसके 2 अंक कौन से हैं, इकाई और दहाई के 23, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 और 3 गुणा 1 3, 12 3 होता है 15, तो यहाँ से कितना बचेगा 8 और यहाँ से 7। 78 में भाग देंगे, 12 का कितने बार जाएगा 6 बार, यानी 72। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन बड़ी आसानी से ऐसी संख्याओं को डिवाइड कर